आओ खुदावंद खुदा का कलाम, जिसमें तसल्ली, जिसमें इत्मीनान के चश्मे, जिस कलाम में खुदा की कुदरत, जिस कलाम में खुदा की मर्जी, जिसमें इंसान की हिफाजत के लिए, इंसान की सेहत तंदुरुस्ती के लिए जो कलाम है उसको हम सुनते हैं जब, तो खुदावंद बहुत खुश होता है तब जब हम उसका कलाम सुनते हैं। तो आइए हम आंखें बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। आए खुदावंद, ये कलाम तेरा है, हर इंसान भी तेरा है। तमाम चीज़ें, तमाम अशिया, तमाम मखलूक़ात सब तेरे हैं, तेरे लिए है। आज सुकून, तसल्ली, शांति की बरकत दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। तो आज हम जिस हवाले को पढ़ने लगे हैं वो ये है कि इंसान की बदबख्ती जिसको कहते हैं हम, जो हमने पढ़ा था फिर उसी पे गौर करेंगे। वो है जो वाइज की किताब में वो है उसका 9वां बाब, उसकी 12वीं आयत। तो इसको इसलिए पढ़ना है कि जो खुदा की मर्जी वो क्या, जो इंसान की, पढ़ेंगे हम क्योंकि वाइज। हाँ, क्योंकि इंसान अपना वक्त भी नहीं पहचानता। इसको फिर से ध्यान से सुनो। क्योंकि इंसान अपना वक्त नहीं जानता, जानने पर भी नहीं जानता, समझने पर भी नहीं समझता, सुनते हुए भी नहीं सुनता, देखते हुए भी नहीं देखता। तो खुदा की आवाज़, वक़्त की आवाज़, इसका ज्ञान बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो लिखा है क्योंकि इंसान अपना वक़्त नहीं पहचानता। जब ये दुख मुसीबत आ रही थी तो आने से पहले कोरोना वायरस आने से पहले खुदा ने बोला, मगर हमने सुना नहीं। खुदा ने बताया, हमने समझा नहीं। खुदा ने सुनाया, मगर हमने सुना नहीं। वक़्त की आवाज़ जो होती है, वक़्त की आवाज़ जो होती है, इंसान तो नहीं सुन सकता, समझ सकता, पहचान सकता। बस खुदा के बंदे, खुदा के रसूल, नबी, पैगंबर, उन पे खुदा होने वाली बातों को आश्कारा करता है। और जब तक खुदा
बताए ना इस जमीन पर कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता जब तक खुदा बता ना दे, बता ना दे। हम पहले पढ़ेंगे पैदाइश की किताब, उसका दूसरा बाब, उसमें उसकी 17वीं आयत। तो उसमें लिखा है कि खुदा ने कहा कि जिंदगी का दरख्त जब लगाया, नेक व बद की पहचान का दरख्त खुदा ने लगाया, तो उस वक्त पहले खुदा ने बोला आदम को कि दरख्त सारे फल बगैर रोक टोक के तू खा सकता है, मगर ये जो दरख्त है, ये जिसका नाम है भले और बुरे की पहचान का फल हरगिज तो नहीं खाना, क्योंकि जिस रोज तूने खाया तो मरा, श्योरली डाई, तू मरेगा। ये नहीं हो सकता कि जैसे जहर हमने खाया तो कुछ सालों के बाद मरेंगे, नहीं, जब खाएंगे उसी वक्त मरेंगे। तो ये जो मौत है जिसका जिक्र मैं बता रहा हूं, ये वो मौत है जिसके लिए खुदा ने पहले से बोल दिया था, पहले से बताया। जब तक खुदा इंसान को बता ना दे तब तक खुदा इस जमीन पर कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। चेतावनी, वार्निंग सब जगह होती है। हमारे टीचर, उस्ताद जो हमको जिस्मानी शिक्षा देते हैं, तालीम देते हैं, वो भी कहते हैं अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा, अगर ये नहीं करेगा तो आप नाश होंगे, ये नहीं करेगा तो ये गलत होगा, गलत होगा। तो इसलिए खुदा ने इस जमीन पर, खुदा ने इस दुनिया में अपने खादिम, अपने रसूल, अपने लोगों को रखा हुआ है। जब तक खुदा उनको बता ना दे कुछ भी नहीं करता, खुदा ना करता है ना कर सकता है। तो इसलिए ये इसलिए है कि खुदा बर्बादी, तबाही, बदबख्ती आने से पेशतर, आने से पहले खुदा बता देता है। सुनते हो या नहीं वो आपकी इच्छा। तो आज हम देखें, क्योंकि इंसान अपना वक्त भी नहीं पहचानता, तो आप बड़े बड़े सियारों, सितारों, चांद, सूरज, हवाएं, सब कुछ जानते हो, पहचानते हो। बताओ, अपना वक्त पहचानते हो? आप अपने वक्त को पहचानते हो? नहीं। ये कौन बता सकता है? बड़े से बड़ा तपस्वी? जी नहीं। बड़े से बड़ा जो तपस्या करते हैं ना,
तपस्या या रिद्धि निधि सिद्धि या बड़े बड़े रोजे रखना, बड़ा बड़ा कुछ करना, इसलिए कि वो बता सके लोगों को और आने दुनिया को बता सके कि हम जानते हैं। तो बताओ क्या जानते हो तुम, क्या जानते हो? यहां तो लिखा है इंसान अपने वक्त को पहचानता ही नहीं। अजीजों, लिखा जरूर है मरी होगी, ये लिखा है वबा होगी, तपाली होगी, ये लिखा है तबाही होगी, बर्बादी होगी। तो कौन आदमी बता सकता है कि कब किस वक्त होगी? नहीं जानता इंसान। तो फिर क्या जानता है इंसान? जो अपना वक्त भी नहीं जानता। जैसे कोई नहीं बता सकता कि मैं आदमी हूं या औरत, ये तो बहुत बुरी बात है, नहीं जानता। क्या आप वक्त के बारे में जानते हो? बहुत लोगों ने सवाल किया कि आपने बोला कि हर इंसान में एक घड़ी होती है, तो मैंने बोला ज़रूर होती है। तो एक ने बोला कि वो घड़ी कहाँ रखी हुई है? तो मैंने बोला घड़ी अंदर ही है इंसान के। कहते दिल में है। मैंने कहा नहीं, ब्रेन में है, ब्रेन में, दिमाग में। तो कहते उसको घड़ी को देखना हो तो कैसे? कुछ कहते हैं घड़ी को देखने के लिए आंख चाहिए, तो आंख खुलती है तब जब आंख खोलने वाला कोई संत होगा। आंख मां नहीं खोल सकती, बाप नहीं खोल सकता, बादशाह या गरीब या फकीर कोई भी नहीं खोल सकता। आंख खोलने की चाबी जो है ना, चाबियां जो हैं या चाबी जो है, वो सिर्फ खुदा ने अपने बंदों को दे रखी है। और जब तक वो नहीं मिलते तब तक हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। एक आदमी कह रहा था, अय मेरी जान खा और पी, ये बरसों तक, अरे समान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। समान 100 वर्ष का, हजारों वर्ष का, तो जानते तो एक पल भी नहीं। मैंने कोई गजल लिखी थी तो उसमें यह था, एक पल है जिंदगी, दूसरा पल नहीं आता। रात है दुनिया, तू है एक सुपना। और जब ये मौत की चाबी लगेगी, आंख खुलेगी, तो तब आपसे पूछा जाएगा, बता तेरा अपना कौन कौन है, बता सब रिश्तों में तेरा असली रिश्ता कहां, किसी से, किससे है? कुछ नहीं जानता इंसान। वैसे दावा करता है बहुत मैं जानता हूं। तो अब बताओ, बताओ। जब मैंने बहुत बार बोला था, मैंने कहा था, जब खुदा ने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी, खिदमत दी, तो मैंने कहा था कि हमारे घर से, हमारे ख़ानदान से बारात बनकर कभी नहीं जाएगी। लड़की ले आएंगे, लड़के को ले जाकर शोर शराबा, नाच रंग और तरह तरह के और भी चीजें कोई नहीं होंगी। तो
नबी उसको कहते हैं, नबी उसको कहते हैं। मैं आपको ये एक आयत पढ़ाना चाहता हूँ। पहला शमूएल 3 बाब उसकी 19वीं आयत। नबी, आप जानते हैं ना, कुछ लोग कहते थे 3 दिन अंधेरा रहेगा, तो कहाँ रहा। हाँ, कुछ देर आपने चंद मिनटों के लिए बत्ती बजा दी, वो अंधेरा नहीं। ये बात थी सूरज की कि सूरज काला हो जाएगा, अंधेरा रहेगा। तो बताओ कहां हुआ अंधेरा। 12 सन को दुनिया मर जाएगी, कहां मरी। ये होगा, वो होगा, वो नहीं होगा। कुछ भी जो इंसान कहे होगा वही जो नबी खुदा कहे। सुनिए 19वीं आयत। और शमूएल बड़ा होता गया, और जो शमूएल था वो बड़ा होता गया, और खुदावंद उसके साथ था। और खुदावंद उसके साथ था। दुनिया नहीं साथ होती, खुदावंद होता है। इंसान दुनिया का नहीं, इंसान खुदा का है, तो खुदा ही साथ होता है। वो बढ़ता गया, और उसने उसकी बातों में से, और खुदा ने उसकी बातों में से, खुदा ने उसकी बातों में से, किसी को, अल्लाह ताला ने, खुदा ने, वाहे गुरु ने, परमेश्वर ने किसी बात को जो शमूएल के मुंह से निकली, तो उसको खुदा ने एक लफ्ज भी मिट्टी में मिलने नहीं दिया। मिट्टी में एक भी नहीं मिलने दिया। लिखा है, एक वो होता है जिसको नबी कहते हैं, वो खुदा का बना हुआ होता है। एक वो होता है जो खुद बन जाता है। एक वो होता है जिसको दुनिया बना देती है। एक वो होता है जिसको दौलत बना देती। एक वो होता है जिसको शैतान बना देता है। हर एक की बात गलत होगी वक्त पे। तो ये बताओ, ये तो मैंने बोला था, ये तो मैंने कहा था ना। तो बताओ आज बारात क्यों नहीं निकलती, आज भीड़ जमा क्यों नहीं होती। तो इसलिए अजीजों, नबी उसी को कहते हैं जिसके मुंह के साथ, नबी के पास 2 जुबानें होती हैं। एक जुबान नबी की अपनी होती है, दूसरी जुबान खुदा उसे देता है। जब आप अमाल की किताब को पढ़ेंगे, दूसरा अबवाब पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है जब ईदे पेंतीकुस्त का दिन आया तब क्या हुआ। 120 लोगों की जमात थी, तो वो लगातार दुआ करते रहे। एक दुआ करते हैं, एक से करवाई जाती है, एक को करनी पड़ती है। दुआ वो होती है जो रूहे खुदा से होती है। तब लिखा एक बहुत बड़ा जलाल का टुकड़ा, और वो उन सब पे उतरा। जब उतरा था तो लिखा है, आग की सी फटती हुई जुबानें, आग की फटती हुई जुबानें
एक एक के ऊपर ठहर गई। तो जब एक एक के ऊपर ठहर गई तब क्या हुआ? एक जुबान तो उनके मुंह में थी, एक वो जुबान जो शक्ले रूह, जलाल, नूर वो थी, जो जब उसने प्रवेश किया वो जुबान, जुबान का मतलब जैसे एक पहले नबी के पास है, दूसरी वो जुबान जो खुदा देता है। नबी की अपनी जुबान खुदा की जुबान में छिप जाती है, फिर वो दो जुबानें नहीं होती, वो दोनों मिलकर एक हो जाती है। समझ गए आप? भविष्यवाणी क्या होगा? बताओ, इस दुनिया में कोई ऐसा साइंटिस्ट या कोई ऐसा आदमी है जो फख्र करे और तारीख बताए कि वो कौन सा दिन होगा, कौन सी तारीख होगी जब ये कोरोना वापस खत्म हो जाएगी, चली जाएगी? बताओ। जिन्होंने भविष्यवाणी की 3 दिन अंधेरा रहेगा, क्या हुआ? बताओ। अजीजों, जो दुनिया कहती है ना वो हुआ है ना कभी होगा, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, जो मंजूर खुदा होगा। तब इसलिए लिखा है, कितनी बड़ी बात यहां लिखी है, क्योंकि इंसान अपना वक्त भी नहीं जानता। जब नूह के जमाने में तूफान आया ना, तो उसमें लिखा था लोग खा रहे थे, पी रहे थे, शादियों की तारीखें तय हो चुकी थीं, बच्चे जन्म लेने वाले थे, बहुत बारातें चढ़ रही थीं, बहुत शादियां हो रही थीं, लोग बड़े बड़े घर बना रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग बनाई हुई थी। कल क्या करेंगे, दूसरे साल में क्या करेंगे, 5 साल के बाद क्या करेंगे, 100 साल की योजना बना के रखी थी। जब नूहे तूफान, जब वो पानी से सारी दुनिया मर गई, मरने से पहले एक ही आदमी जानता था, हजरत नूह, और कोई जानता नहीं था। तो अब भी इंसान तो बहुत है, बताओ जानने वाला कहां है? वो कहां है? आपको हजारों हजार किलोमीटर सफर कर लें, ढूंढो वो कहां है। ये हजरत नूह पूरी दुनिया में एक ही था। तो आज भी क्या जानते हो, इंसान अपना वक्त नहीं जानता, नहीं पहचानता। जिस तरह मछलियां जो मुसीबत के जाल में गिरफ्तार होती हैं और चिड़िया फंदे में फंस जाती है,
तो इंसान भी बदबख्ती जब उस पर अचानक आती है, फंस जाते हैं, निकल नहीं सकते, बच नहीं सकते। क्या आपको नहीं जानना चाहिए वक्त क्या है? आपको नहीं जानना चाहिए। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जैसे सूरते खुदा कभी किसी ने देखी नहीं, सूरते खुदा कभी किसी ने देखी नहीं, उससे छोटी चीज है वक्त, तो वक्त को भी कभी किसी ने देखा नहीं। इसलिए लोग सुनते नहीं, समझते नहीं, देखते नहीं। वक्त क्या है वो सिर्फ खुदा के लोग जानते हैं। तो आज बताओ, सवाल करो, कौन बताएगा ये कोरोना वायरस कब तक रहेगी? कौन बताएगा? कौन सी साइंस बताएगी? कौन सा इल्म बताएगा? बताओ। सोचा भी नहीं था जवान बेटा मर जाएगा, सोचा भी नहीं था। बाप गुजर जाएगा, सोचा भी नहीं था। ये लोग मर रहे हैं, मरते जाएंगे। तो बताओ, कोई ना कोई दुनिया में ऐसी किताब है, कोई ना कोई इस दुनिया में कोई ना कोई है जो आपको बता सके। अगर कोई बताने वाला होगा, अगर कोई खुदा का बंदा होगा, खुदा का खादिम होगा, तो आप उसको बोलोगे कि हम इससे नहीं सुन सकते क्योंकि ये सिख है। ठीक है, वो पंडित है, हम उससे नहीं सुन सकते। वो मुसलमान भाई, हम उससे नहीं सुन सकते। वो ईसाई, उससे हम नफरत करते हैं, उससे हम सुन ही नहीं सकते। तो बताओ, कौन सुनाएगा आपको कि आपका वक्त कैसा है? नहीं, जो 12 राशियां है ना, वो सब बता देती हैं आज क्या होगा, कल क्या होगा, आज क्या होगा, कल क्या होगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये बाइबल की तालीम है और ये पैदाइश की किताब है। तो उसका 49वां अबाब, उसमें लिखा है याकूब के 12 बेटे और एक एक बेटे की एक एक राशि। क्या होगा खुदा जानता है या फिर उसका बंदा जानता है। मुसलमान नहीं जानता, सिख नहीं जानता, ईसाई नहीं जानता, हिंदू भी नहीं जानता, साइंटिस्ट भी नहीं जानता। बताओ, कौन जानता है? जो जानता है वो बंदा खुदा है। वो खुदा का बंदा है जिसको आप सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। मैं अक्सर कभी हमारे धारीवाल में फंक्शन होता है तो हमारे केजी हॉस्पिटल के जो मालिक हैं, सरदार जी हैं, वो अक्सर मुझे बुलाया करते हैं। जब हमारे डॉक्टर साहब का जिसके नाम बहुत बड़े अजीब हैं, मैं एक ही नाम जानता हूँ कि संघर्ष जो करता है वो इंसान होता है,
जिसको संघर्ष करना नहीं आता वो इंसान हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बस मैं एक बात को जानता हूं, जिसको स्कूल में पढ़ने की इजाजत नहीं थी, शूद्र हैं आप। दूसरे बच्चों के साथ वो बैठ नहीं सकता। जहां अमीरजादा के लोगों के बच्चे पानी पिया करते हैं, वहां वो पानी नहीं पी सकता था, मगर उसने एक बात को साबित कर दिया, एक बात को साबित कर दिया, जिस इंसान को दुनिया छोड़ दे, रद्द कर दे, खुदा उसी को आला किस्म का इंसान बना देता है। ये बात बाद में जानता हूं डॉक्टर साहब के लिए। एक ही बात जानता हूं, कहां थे वो साइंसदान जो बना नहीं सके, गाड़ी बना सकते हैं, चलेगी कहां, वो रास्ता बनाना कितना कठिन है। आज पूरी दुनिया में अगर आलमों में कोई नाम है तो हमारे डॉक्टर साहब उम्मेदकर बाबा जी, उसके बहुत नाम हैं, मुझे एक ही नाम पसंद आया था, मैं दोबारा उसका जिक्र कर रहा हूं। इंसान उसको कहते हैं जो संघर्ष कर सके, जंग कर सके, युद्ध कर सके। जो संघर्ष नहीं कर सकता वो इंसान कभी हो नहीं सकता। तो लोग कहते हैं लोगों के साथ पढ़ नहीं सकते, तो वो विश्वास करते थे जिनको लोग पढ़ाया करते हैं, मजहब पढ़ाया करते हैं, वो इतना पढ़ नहीं सकते। जिसको खुदा पढ़ा देगा वो ऐसा ही होगा जैसे डॉक्टर साहब। बताओ आज कितनी जंग लगी हुई है, डॉक्टर साहब के बनाए हुए असूलों को तोड़ना नहीं, जिसको पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जब वो दुनिया में आया, जब वो दुनिया में आया, जब वो यहोवा उतरा, जब वो दुनिया में आया, इब्रानियों 10:5 आयत में लिखा है, जब वो दुनिया में आया तो उसने सवाल किया अपने पिता से, अपने बाप से। बाप का मतलब ये नहीं होता कि खुदा की शादी होती है तो उसकी बीवी होती है तो उसके घर में बेटा पैदा होता है, ऐसा नहीं। सूरज ये एग्जाम्पल है, सूरज, उसकी रोशनी और उसमें हीट, यह है बाप और बेटा और पाकरू। यह है कलामे खुदा, रूहे खुदा। तो इसलिए अजीजो आप थोड़ा सोचें, खुदा के बंदे थे, खुदा के बंदे हैं, खुदा के बंदे जब तक खुदा चाहेगा इस जमीन पर रहेंगे। वो खुदा के बंदे जो हैं उसको तलवार काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, तूफान डुबा नहीं सकते। वो खुदा के बंदे हैं। इसलिए आज अय्यूब की किताब उसका 33वां अध्याय, उसका ही हम 15 आयत से पढ़ेंगे। तो ध्यान से पढ़ना। आज बड़े बड़े बादशाहों की हालात क्या है, ध्यान से सुनो। आज बड़े बड़े साइंसदानों की
हालात क्या है ये सुनो। ये वो हालात जिसको वो नहीं जानते थे, ये वो हालात है उन्होंने पढ़ा नहीं था, सुना नहीं था। तो आज क्या हो रहा है उस इंसान के लिए जो बेखबर है, बेखबर है। पढ़िए। तब वो लोगों के कान खोलता है। सुनो 15वीं आयत। ख्वाब में रात की रोया में जब लोगों को गहरी नींद आती है और बिस्तर पर सोते हैं, तब वो लोगों के कान खोलता है। तब वो लोगों के कान खोलता है और बिस्तर पर सोते वक्त, तब वो लोगों के कान खोलता है और उनकी तालीम पर मोहर लगाता है। उनकी तालीम पर मोहर लगाता है और ताकि इंसान को उसके मकसूद से रोके। ताकि इंसान को उसके मकसूद से रोके। मकसूद किसको कहते हैं? मकसद। इंसान का मकसद क्या है? इंसान का बढ़ना, इसका मकसद क्या है? मकसद, मकसूद को रोके और गरूर को इंसान से दूर करे। और गरूर को इंसान से दूर करे। वो गरूर को। किसी ने सवाल किया, सबसे अंधा इंसान कौन होता है? क्या गरीब? बिल्कुल नहीं। क्या बहुत अमीर? ये भी नहीं। बहुत साइंसदान, इल्म अलूम रखने वाले, फिर कौन है वो? तब इस आयत को सुनो। इंसान, ताकि इंसान को उसके मकसूद से रोके। इनके मकसूद गलत है। सुबह से शाम तक या रात के पहरों में या किसी भी वक्त उनका मकसूद और होता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, शायद आपने सुना था, अक्ले खुदा थी यूसुफ में। कहरे खुदा को बड़ी मरी से बचाने वाला उसका मकसूद था। साकी को बोल रहा है जब जेल में था यूसुफ, मेरी शफायत करना, मुबारक को सीधा हाल जानो यहोवा उत्ते भरोसा जिसदा। अगर मेरे बच्चे मुझ पर भरोसा रखेंगे, आज नहीं तो कल फेल होंगे। किसी बादशाह पर भरोसा रखोगे तो आज नहीं तो कल आप फेल होंगे। कभी आपका मकसद पूरा नहीं होगा। मकसद उसी का पूरा होता है जो खुदा पर भरोसा रखते हैं। फिर यह बताओ, लिखा है वो और गुरूर को इंसान से दूर करे। गुरूर, घमंड, प्राउड,
गरूर, मगरूर इंसान उसको कहते हैं जिसके अंदर गरूर होता है, गरूर, उसको कहते हैं मगरूर। तो वो मगरूब से बड़े हुए इंसान, तेरा गरूर तेरा दुश्मन है, तेरा गरूर तुझे मार डालने को है, तेरा गरूर तुझे पकड़ेगा। लिखा है तेरा ही गुनाह तेरा बहुत बड़ा दुश्मन है और वो तुझे पकड़ेगा जिसको कोई बचा नहीं सकता। बताओ, वो गरूर को इंसान से दूर करे, गरूर को। किसी ने कहा, आए मेरी जान, जैसा मैं हूं वैसा नहीं है कोई। तो वो इतना गरूर करता था। तब आवाज आ रही है, हे मगरूर इंसान, गरूर से भरे हुए इंसान, नहीं जानता तू आज रात तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी तो बता, तेरी प्लानिंग जो बाकी रहेगी कौन पूरी करेगा? कौन? तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, खुदा एक जलाल का बादशाह है। उसका कलाम, उसका वचन जो खुदा से निकला, जिसका नाम यीशु मसीह रखा, पंजाबी में सतगुरु, और कलाम जो खुदा का कलाम है, तो वो उस दुनिया में आया। कलाम ही नूर है। ज़बूर 119 105 आयत, तेरा कलाम ही मेरे राह के लिए रोशनी, मेरे पांव के लिए चिराग है। तब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, आए मेरे बाप, तूने किसी बलिदान को पसंद नहीं किया। गुनाह इंसान करता है, जानवर को ज़बह करते हो, एक जानवर को मारते हो, बताओ उसका कसूर क्या है? बेकसूर को मारने वालों बताओ, बताएगा क्या? कुछ भी नहीं। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तू किसी बलिदान से खुश नहीं हुआ, तूने मेरे लिए एक बदन तैयार किया। एक बदन वो था जो खाकी, वो भी खुदा ने तैयार किया। दूसरा बदन वो था जो आसमानी, उसको भी खुदा ने दिया। जो खाकी है वो गुनाह से मामूल और भरा हुआ है, तो जो इंसान आसमानी है बस उसमें गुनाह होता ही नहीं। इसलिए लिखा है कि इंसान को उसके गरूर से दूर करे, अलग कर दे। फिर लिखा है, वो उसकी जान को गड़े से बचाता है और उसकी जिंदगी को तलवार की मार से। ये तलवार, जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़ी बड़ी एटम शक्तियां तैयार करके रखी हैं लोगों ने।
और ऐसी शक्तियां तैयार कर करके रखी हैं, वो तबाही के लिए। अजीजों, कभी सुना है आपने, कभी पढ़ा है आपने, क्या तू आज रात जिंदा रहेगा? क्या ये तेरे मकसूद पूरे होंगे? कौन करेगा बता? क्या तू इस दुनिया में एक ही है? जी नहीं, जिसकी तादाद गिनती नहीं हो सकती। आप इतने हैं, आप समझते हैं मुझसे बड़ा कोई नहीं। तू नहीं जानता आए इंसान, तू कहता है मुझसे कोई बड़ा नहीं, नहीं जानता कि सबसे छोटा तू ही है। तू जानता मेरे पास बहुत दौलत है, नहीं जानता कि तू कंगाल है, नहीं जानता कि तू अंधा है, नहीं जानता कि तू गरीब है, अंधा है। तो इसलिए जीजो, वो इंसान को बचाता है खुदा से निकला हुआ कलाम। कलाम, वो कलाम जो पूरा होता है, वो कलाम जो पूरा होता था, वो कलाम जो पूरा पूरा ही होगा। वो पूरा होगा तो सिर्फ कलाम में खुदा पूरा होगा और कोई नहीं। बोलो, मरते 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 कितने मर गए? बचते बचते कोई बच ना सका। तो इसलिए इसमें लिखा है कि 18वीं आयत फिर पढ़ेंगे हम। वो उसकी जान को गड़े से बचाता है। खुदा उसकी जान को गड़े से, गड़े मीन्स जहन्नम से, नरक से, जहन्नम से बचाता है। और उसकी जिंदगी तलवार की मार से। ये तलवार की मार, एक तलवार इंसान के पास है, एक तलवार खुदा के मुंह से निकलती है। उससे कोई नहीं बचा पाएगा अपने आप को। और वो अपने बिस्तर पर दर्द से तंबीह पाता है। वो अपने बिस्तर पर दर्द से तंबीह पाता है। और उसकी हड्डियों में दायमी जंग है। और उसकी हड्डियों में दायमी जंग है। दायमी जंग, उसकी हड्डी से एक हड्डी दूसरी हड्डी को दुख दे रही है। सुन रहे हो? आपकी एक हड्डी दूसरी हड्डी को दुख दे रही है। तेरे गुस्से नाल है तन मेरा बीमार, हड्डियां बे आराम ने। तू हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, यूनानी नहीं, तू गुनहगार है। तेरी जात गुनाह, तेरा कर्म गुनाह, तेरा देखना गुनाह, तेरा सुनना गुनाह, तेरा बोलना गुनाह, गुनाह में पैदा होना, गुनाह में मर जाना, यही है तेरा नाम, यही है तेरा अंत। इसलिए वो
अपने बिस्तर पर तनबीह पाता है और उसकी हड्डियों में दायमी जंग है। सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो, उसकी हड्डियों में दायमी जंग है। हड्डियां सूखी थी। बहुत बड़ी वादी में हिजकियेल 37वां अबाब उसकी पहली आयत से जब हम पढ़ेंगे तो वहां खुदा का रूह हिजकियेल को उठाकर ले जा रहा है। कहां ले जा रहा है? दिखा रहा है खुदा दर्शन। क्या दिखा रहा है? सारी लोग जिनकी हड्डी से अलग और सूखी हुई हैं, हड्डियों पे नसें नहीं, मांस नहीं, हड्डियां सूखी हैं। आज हर हड्डी को काट रही, हर हड्डी को दुख दे रही, हर हड्डी से दूर है। जब हाथ, एक में लिखा है जो मरकस 5वां बाब, तो वहां एक खुदा ने मेरे लिए, आपके लिए तस्वीर दिखाई कि एक बहुत बड़ा यंग जवान जिसमें करीब 2000 बदरूहें थीं, वो पहाड़ों में रहता था। सब जानते हो कि पहाड़ों में कौन रहते हैं। वो कब्रिस्तानों में रहता था। बहुत लोग कब्रों में जाकर इबादत किया करते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाता था, कोई सुनने वाला नहीं था। वो जब उसको कपड़ा पहनाते थे तो अपने कपड़े फाड़ देता था। आज जानते हो आप, कोई पूरा कपड़ा पहन करके राजी नहीं होता। आज कपड़े कम हो रहे हैं। लड़कियों के, लड़कों के कपड़े कम हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। तो इसलिए कपड़ा पहनता नहीं था। उसके बाद अपने आप को पत्थर लेकर एक पत्थर को उठाता है और दूसरे पत्थर पर अपना हाथ रखता है और दूसरे हाथ से अपने हाथ को तोड़ता है, तोड़ता है, तोड़ता है, तोड़ता है। क्या आपको ईमान नहीं? क्या आपको विश्वास नहीं कि एक ही खुदा है? क्या आपको ये विश्वास नहीं कि आपको बनाने वाला सिर्फ एक ही है? अगर विश्वास है तो क्या नहीं जानते जो दूसरा वो आपका भाई है? नहीं जानते ना? आप नहीं जानते ना, जिसको सता रहे हो वो आपका भाई है। जिसको आप काट रहे हो वो आप ही का भाई है। जिसको आप मार रहे हो वो आप ही का भाई है। जिसको दुख दे रहे हो वो आप ही का भाई है। इसलिए हड्डी से जंग कर रही है। हड्डी से जंग कर रही है। एटम, शक्तियां, एक हड्डी दूसरी हड्डी के लिए, तलवार दूसरी हड्डी के लिए, हड्डी के लिए नहीं जानते। जैसे मां जन्म देने वाली एक होती है, बाप एक होता है जिसका तुखम होता है,
तो क्या खुदा एक नहीं? अगर है, अगर नहीं तो बताओ। आप तो छोटे से बच्चे थे, बड़े खूबसूरत थे, बड़े क्यों हुए? अब जवान हो गए, बहुत यंग, बहुत बड़े पहलवान, तो बताओ अब बूढ़े क्यों हो रहे हो? मैं सवाल करता हूं, आप बूढ़े क्यों हो रहे हो? आपको यंग रहना चाहिए। आपके बाल सफेद क्यों हो रहे हैं? आपके जिस्म पर झुर्रियां क्यों हैं? आप कुबड़े कुबड़े क्यों हो रहे हैं? राजा और रानी टहल रहे थे अपने महल पे। एक भाई बूढ़ा डंगोरी के साथ कुबड़ा कुबड़ा चल रहा था। रानी ने पूछा राजे से, ये क्या ढूंढ रहा है इस खाक में, इस मिट्टी में? उसने कहा, उसकी जवानी, उसकी ताकत, उसका हुस्न, उसका इल्म, उसका जोर मिट्टी में मिल गया। अब वो मिट्टी की ओर देखता है। नहीं जानते ना तुम, नहीं जानते ना, नहीं जानते हो। हाँ ठीक है, इंसान अपना वक्त कहाँ जानता है। तो देख लो हड्डी हड्डी से जंग कर रही है कि नहीं? आपकी हड्डियां बेचैन हैं कि नहीं? आपकी हड्डियों में आराम नहीं? क्या गलत तो नहीं? फिर 20 आयत पढ़ेंगे हम। जहां तक कि उसका जी रोटी से और उसकी जान लाजीज खाने से नफरत करने लगती है। बताओ, ये आपकी कंडीशन। यहां तक कि उसका जी रोटी से और उसकी जान लजीज खाने से नफरत करने लगती है। क्यों? क्यों? आप जानते ही हैं, सब जानते हैं। 21वीं आयत, उसका गोश्त ऐसा सूख जाता उसका है गोश्त ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता, कि दिखाई नहीं देता। और उसकी हड्डियां, और उसकी हड्डियां जो दिखाई नहीं देती थी निकल आती हैं, दिखाई दे रही हैं। मांस दिखाई नहीं दे रहा, हुस्न दिखाई नहीं दे रहा, ताकत नहीं दिखाई दे रही। बस अब तो उसकी हड्डियां निकल आती हैं, बल्कि उसकी जान गड्ढे के करीब पहुंचती है। और उसकी जान गड्ढे के करीब पहुंचती है, और उसकी जिंदगी और उसकी जिंदगी हलाक करने वालों के नजदीक। हर एक इंसान सोचता है ये मरी इधर ना आ जाए, इधर ना हो, इधर ना आ जाए। तो हर इंसान इंसान से नफरत कर रहा है। बहुत लोग पूछा करते हैं, एक दिन एक इसी मर्ज का मरीज था, तो मुझे सोच आई कि इस पे हाथ नहीं रखना चाहिए, मगर मैंने कहा यीशु मसीह कोढ़ भी जो था, छूत छात की बीमारी भी कहते हैं, मगर यीशु मसीह ने कोढ़ी पे हाथ रख करके कहा था, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा।
अंधेरे को रोशनी से डर रहता है, अंधेरे को अंधेरे से डर नहीं रहता। तो इसलिए उसका गोश्त ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता। उसकी हड्डियां जो दिखाई नहीं देती थी ऐसे निकल आती हैं, बल्कि उसकी जान गड़े के करीब पहुंचती है। अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं, कोई भी उसके पास उम्मीद ही नहीं। और लिखा है, और उसकी जिंदगी हलाक करने वालों के नजदीक। वहां अगर ये इलाज है, अब इलाज है, सुनिए, वहां अगर उसके साथ कोई फरिश्ता हो, फरिश्ता दूत, अगर को उसके पास फरिश्ता हो, या 1000 में एक ताबीर करने वाला, आपको करोड़ों लोग दिखाई दे रहे हैं, लाखों लोग दिखाई दे रहे हैं, आपके मजहब में, आपकी जाति में, आपकी कौम में लाखों लाख लोग दिखाई देते हैं, बताओ बचाने वाला भी दिखाई दे रहा या नहीं? उसके पास अगर कोई फरिश्ता हो, या 1000 में एक ताबीर करने वाला, होने वाली बात को बताने वाला, और जो इंसान को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, तो उसके लिए लिखा है, तो वो उस पर रहम करता और कहता है कि उसे गड्ढे में जाने से बचा ले। तब क्या होगा? मुझे फिदिया मिल गया, निजात देने वाला मिल गया, बचाने वाला मिल गया। तब उसका जिस्म बच्चे के जिस्म से भी ताजा होगा। ताजा जब बच्चे का जन्म होता है, डिलीवरी होती है, जैसा होता है वो सारी जिंदगी दोबारा कभी ऐसा नहीं होता। इसलिए उसका जिस्म बच्चे के जिस्म से भी ताजा होगा, और उसकी जवानी के दिन लौट आते हैं। हुस्न, जवानी, ताकत सब लौट आते हैं, खुशियां लौट आती हैं। लुटा लाने वाला जिसका नाम यीशु मसीह है, आओ उसके पास आओ, और ये आपकी जिंदगी में ऐसा होगा। उसका जिस्म बच्चे के जिस्म से भी ताज़ा होगा, और उसकी जवानी के दिन लौट आते हैं। आंखें बंद करो, सिरों को झुकाओ। क्या आप अपने वक्त को जानते हो? क्या आप अपने वक्त को पहचानते हो? क्या नहीं तो यीशु मसीह के पास आओ। आए खुदावन, ये कलाम हर जिंदगी में ईमान के साथ बैठ जाए, कोई हलाक ना हो, तबाह ना हो, हर एक को बचा ले। ओ बचाने वाले, तू एक ही है, सबको बचा ले। खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत हमारी दुनिया में जितने मरीजों,
दुखी लोगों को देख रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, उन सबों पर और तमाम खादमीन जो खिदमत गुजार सब पे हमेशा होती रहे। आमीन आमीन आमीन।